मुझे एक येलो इंडिकेटर दिख रहा है, पता नहीं ये किस चीज़ के लिए है। तो फिर रुक के मैं मैनुअल में चेक करूंगा कि ये क्यों ऑन हुआ। तो इसमें लिखा है PGM FI, ये वाला इंडिकेटर जल रहा है, तो हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे 2 शुरू हो गया है। आज है सैटरडे। रात को मैं सोया, बाद रात में पिक्चर्स देख रहा था, वीडियोस एडिट कर रहा था, इस सब में थोड़ा टाइम लग गया। एक बार मैं फिर से नीचे गया था देखने के लिए कि बाइक खड़ी है अच्छे से या नहीं, आराम कर रही है। ये जो बाइक कार लवर वाले लोग हैं वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नीचे गया, मैं बाहर गया, देखा पार्किंग में खड़ी थी, और देख के मैं 10 सेकंड वापस आ गया। यार मेरे लिए ना ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है स्पोर्ट्स बाइक लेने की। काफ़ी लंबी इन द सेंस, आप लोग अगर पहले के एपिसोड्स देखें तो आपको पता है 14-15 साल मेरा था कि मैं स्पोर्ट्स बाइक कभी लूँगा। मुझे बहुत पसंद थी क्या है। तो मैं जब भी कभी पार्किंग में देखता था कहीं खड़ी, तो मैं देखता था अंदर जाके, तो वहाँ पे जैसे किसी कैफ़े के बाहर खड़ी है तो मैं अंदर जाता था देखने के लिए कौन लोग हैं यार, बाइकर लोग हैं, गियर पहन के बैठे हैं। मेरे को अलग क्रेज़ है बाइक का, ये चीज़ बहुत पसंद है। और मुझे लगता था कि यार एक दिन ऐसा आएगा, या क्या एक दिन ऐसा आएगा मेरी बाइक भी इसी तरह खड़ी रहेगी मेरे पार्किंग में, या कहीं कैफे में, या मैं कहीं राइड करके जाऊंगा। ओह फाइनली ये दिन आ गया है, और मुझे आई ऑनेस्टली कैंट बिलीव। और जब आप और मैं इतना वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ जब तक मैं उस गोप्रो वाला सेटअप नहीं ले लेता, बट जहां भी आप रुको कोई ना कोई आके आपसे जरूर पूछेगा कि ये कौन सी बाइक है, कब ली, कितने में ली, एंड ऑल ऑफ दैट। अलग ही क्रेज है। और पिक्चर, मैंने ये पहले भी बोला है कि पिक्चर में अभी रुको ना लोग आ जाते हैं तो एक अलग ही क्रेज है। और मैंने ये पहले भी बोला है कि पिक्चर में एक्चुअली इतनी बड़ी दिखती नहीं है, बट सामने से ना इट इज ह्यूज, बहुत बड़ी है। और जब स्टार्ट होती है तो बिल्कुल आवाज आती है खतरनाक। पहले मुझे लग रहा था कि स्कूटी टाइप की आवाज आती है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब वीडियोस देखता था, सामने से मैंने देखा नहीं था कभी, और चलाना तो दूर की बात। लेट हो गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। घड़ी में बज रहे हैं 9:45। 10 बजे तक का टाइम है, जल्दी भागो जल्दी भागो, फ्री का ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा। फ्री नहीं यार, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री तो बोल ही नहीं सकते। और यहाँ स्विमिंग पूल भी है, यहाँ से ना हाईवे दिखता है। स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं, मस्त बढ़िया, बिल्कुल स्विमिंग पूल का फायदा उठा रहे हैं। ओहो, यही बोल रहा था मैं। खड़ी है ना, बिल्कुल जबरदस्त मस्त लग रही है यार यहाँ से तो। और वो जा रही है हाईवे, वहां से निकलेंगे अभी हम लोग। ये बिल्कुल हाईवे पे है होटल। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे खाने का क्या क्या है। ये सारी चटनियाँ हैं, सांभर, इडली, ये फ्रेश वाटरमेलन जूस, कॉर्नफ्लेक्स, सारी हेल्दी चीज़ें। ओके, बड़ा है। वो क्या है? इडली, वाह यार, इडली पोहा खाएंगे सांभर और चटनी डाल के। छोले पूरी, तो छोले खा सकते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन खाएंगे नहीं, शुगर नहीं खाना है। ये सब सिर्फ देखना है और आगे निकल जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। ये सब खाएंगे। फ्राइड राइस भी है, ये हेल्दी चीज़ें हैं। और यहाँ पे है पॉरेज, बेक बीन्स, चिकन सॉसेज, बॉइल्ड एग। ये सब नॉन वेज अभी मैं खा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? फ्रूट्स एंड लाइव ऑमलेट काउंटर, वॉफल्स, एंड ये ब्रेड बटर वाला टोस्ट वाला काउंटर। सिक्योरिटी वाले भैया देख रहे हैं, यही बोल रहा था मैं।
बोल रहा था कि यार रोड प्रेजेंस ऐसी है ना कि कहीं भी लगाओ तो लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया बात है यार, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं भी देखता था, ऐसी बात नहीं है। 315 रूम नंबर को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है, विंडमिल्स दिखते हैं। यही रोड है, ये सोलर वाला यहाँ से बाहर जाने का रोड है और फिर वहाँ से हाईवे भी ज्वाइन हो जाता है। काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी लेट, 11:45, बट ठीक है, एटलीस्ट बैंगलोर का ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा। तो बाय 500 किलोमीटर वाली डे 2 ट्रिप को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्रैंक के साथ। एक कोको पेट्रोल पंप मेरे को दिख गया, तो मैं सोचा यहाँ पे पेट्रोल ले लेता हूँ। ये थर्ड रिफिल है एक्चुअली, और अराउंड 1100 पे ऑटो कट हो जाता है। तो मैं ऑटो कट से ज़्यादा अभी लेता नहीं हूँ क्योंकि नया है। तो 1100 से 3, ये थर्ड रिफिल है, तो 3300 रुपये के करीब पेट्रोल में अभी तक जा चुके हैं। और 12:05 में मैंने स्टार्ट किया था और इस वक्त बज रहे हैं 1, और मैंने किया है अराउंड 80 किलोमीटर्स कंप्लीट। तो वहाँ से शुरू करने के बाद रास्ते बहुत अच्छे हैं, 6 लेन है, मस्त, बिल्कुल बढ़िया मस्त का। अभी तक कोई डाइवर्जन भी नहीं मिला, तो मज़ा आ रहा है चलाने में। बाकी बाइक यहाँ है, बाइक यहाँ है, लोग यहाँ हैं। अब थोड़े दूर चलाने के बाद अब हो रहा है 5:80, 2:30 हो रहा है। आज के हमने चला लिए हैं करीब 150 किलोमीटर। थोड़ी देर चलाने के बाद ना अभी 10-15 मिनट से मुझे ये ना इंडिकेटर दिख रहा है, पता नहीं ये किस चीज़ के लिए है। तो फिर रुक के मैं मैनुअल में चेक करूँगा कि ये क्यों ऑन हुआ है। करता है बंद। तो इसमें लिखा है PGM FI, ये वाला इंडिकेटर चल रहा है, तो हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो बोल रहा है तेज़ मत चलाओ और होंडा वालों को दिखाओ। तो अब तो 300 किलोमीटर तो जाना ही है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैक्सिमम ये कर सकता हूँ कि तेज़ नहीं चलाऊँगा, धीरे चलाऊँगा, और वहाँ जाके दिखाएंगे होंडा शोरूम में। चलते हैं आगे। तो मुझे मिल गई बारिश ने कर दिया पूरा गेम। टी शर्ट जैकेट सब भी गया, हालांकि मेरे पास था वो रेन कोट। मैं बोला कहाँ भी रुक के निकालूंगा, शायद थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी, अरे भाई थोड़ी नहीं हो रही थी। बाइक यहाँ लगी है, अभी तक उसका इंडिकेटर चल रहा है, तो अभी देखता हूँ पूछ के इसे कि क्या है सीन। वैसे तो मैनुअल में लिखा है, बट फिर भी। ये लाइट बंद नहीं हो रहा है जब गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी आधा घंटा 1 घंटा पहले ये लाइट जला था।
लोग। चित्रदुर्गा से है बैंगलोर 200 किलोमीटर। बाइक की हालत हो गई ख़राब, बाइक की ही नहीं मेरे गियर का भी सारा गंदा हो चुका है, बैग वैग सब गंदा हो चुका है, लग ही नहीं रही है। ये बाइक 2 दिन पुरानी है। मुझे लगता है ना प्रॉब्लम पेट्रोल का था, क्योंकि वो जो इंडिकेटर चल रहा था मुझे पहले भी लगा था कि जब वहाँ से मैंने पेट्रोल लिया ना, वीडियो में भी दिखा होगा, कोको पेट्रोल पंप से जो लिया था, उसके बाद ये इंडिकेटर जलने लग गया। बट मैंने अभी टेक्नीशियन से भी बात की, मुझे पता चला कि टायर्स में सेंसर लगे होते हैं, अगर उसमें कहीं गंदा लग जाए तो भी वो आ सकता है। बट अभी क्या हुआ, जब पूरा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर मैंने एक बार बंद किया और वापस ऑन किया तो वो इंडिकेटर गायब हो गया था। तो मैंने यहाँ पेट्रोल डलवाया अब, और अभी मैंने हायर ऑक्टेन वाला डलवाया, क्योंकि अपने को कोई टेंशन नहीं, अपने को कोई रिस्क लेने का ही नहीं रे बाबा। परेश रावल जो बोलता है, अपने को रिस्क नहीं लेने का है। तब मैं ऑन करके देखता हूँ। हाँ चला गया, इंडिकेटर यहाँ चला गया, जो चल रहा था। तो वही है, अब मैंने जो है पहन लिया है रेनकोट मैंने पहन लिया है। यहाँ मैंने अच्छा खासा कुछ 30 मिनट मोबाइल चार्ज किया है। यहाँ से घर है करीब 135 किलोमीटर जाना है, और उसके बाद बाइक के सर्विस का देखना है, क्योंकि 1000 किलोमीटर हो जाएंगे तो 1000 किलोमीटर पहला सर्विस है। तो लेट्स सी, उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो घर पहुंचते हैं। ये बज रहे हैं 8:50, 8:50 PM ऑन द क्लॉक, और अभी है मेरा घर यहाँ से 66 किलोमीटर। मैं सोचा यार मैं ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि अब ट्रैफिक वाला रास्ता शुरू होगा तो आराम से चलाएंगे। आगे कहाँ खाली जगह मिले रुकने के लिए, नहीं तो रुका हुआ 10 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक, उसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे। देख लो इसी बात पे आप लोग। और कौन कहता है एवरेज नहीं मिलता स्पोर्ट्स बाइक में। ये देखो एवरेज कंजम्पशन है 4 लीटर पर 100 किलोमीटर, मतलब 25 का एवरेज। 10:50 हो गए और मैं पहुंच गया हूं घर। बाइक की हो चुकी है हालत ख़राब, और मेरी भी सूजी है।